तो जमानत ना देने पर अड़े आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो तिहाड़ जेल पहुंच गए, लेकिन पार्टी के ही दूसरे नेता योगेंद्र यादव ने गुरुवार को 5,000 रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड भरकर जमानत ले ली। पुलिस ने योगेंद्र यादव को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कल रात गिरफ्तार किया था। उधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने गिरफ्तारी को ड्रामा करार देने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। तिहाड़ जेल के बाहर धारा 144 का उल्लंघन करके प्रदर्शन करने के आरोप में बुधवार रात गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव गुरुवार को 5,000 भरकर 30 जारी कोर्ट से रिहा हो गए। पार्टी के संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने योगेंद्र यादव समेत कुल 59 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 58 लोग निजी मुचलका भरकर थाने से रिहा हो गए, लेकिन योगेंद्र यादव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने गुरुवार को योगेंद्र यादव को 30 जारी कोर्ट में पेश किया। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया। अरविंद जी का केस पेशी का था, उनका केस अरेस्ट का नहीं था। मेरा केस जो था जिसमें क्रिमिनल मुद्दे के ऊपर अरेस्ट हो चुका था। बहरहाल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी का दावा है कि हजारों मामलों में जमानत राशि न भरने वालों को रिहा किया गया है। जन आंदोलनों के दौरान ऐसा आमतौर पर होता है। शुक्रवार को कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। कल शाम को पूरे दिल्ली के वॉलंटियर्स के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम लोग बुला रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जो भी अदालत का फैसला आएगा उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम उसका अवलोकन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कल शाम के बाद इस पूरे मुहिम को पूरे दिल्ली में हम लेकर के जाएंगे। वहीं गुरुवार सुबह तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलकर बाहर आई उनकी पत्नी पूरे मामले को ड्रामा करार दिए जाने पर विफल पड़ी। मेरा ये मानना है वो क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनल अंडरटेकिंग ले रहा हूँ, जब कोर्ट बुलाएगा मैं आऊंगा। लेकिन मीडिया कह रहा है ये ड्रामा है, पेपर छाप रहे हैं ये ड्रामा है। ये प्रेजेंटेशन बहुत ठीक नहीं है। बच्चे सभी के हैं, देश बच्चों का भी है, वो देख रहे हैं आप सबके बच्चे। गुरुवार का आदेश भले ही आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर हो, लेकिन एक बार फिर जो रुख अदालत में पार्टी ने अपनाया उससे पार्टी का कभी हां कभी ना का रुख एक बार फिर जाहिर हो गया है। और अब कल सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि क्या रुख अरविंद केजरीवाल अदालत में अख्तियार करते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। तो अब सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का यह कदम या आम आदमी पार्टी का यह कदम है क्या? ये सैद्धांतिक लड़ाई है, ये कोरी सियासत है या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह जुड़ रहे हैं। और संजय भाई, सीधा सवाल, कंफ्यूजन है। अरविंद केजरीवाल जमानत लेने को तैयार नहीं है, योगेंद्र यादव जमानत ले लेते हैं बाकायदा, आप कर क्या रहे हैं? पहली चीज तो ये जान लीजिए कि इस देश में जमानत न लेना ये कोई पहली घटना नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके, लोहिया से लेके, राजनारायण से लेके, मधुलिमे से लेके, जयप्रकाश नारायण से लेके हजारों नेताओं ने 1000 बार ऐसा किया है कि आंदोलन में जब वो जेल जाते हैं या किसी मुद्दे को लेके जब वो जेल जाते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसमें बेल लेने से मना करते हैं। ये बात तो आ गई समझ में, ये बात आप कल भी कह रहे थे, ये बात समझ में आ गई। फिर योगेंद्र यादव ने जमानत के नेताओं को, अपने पुराने नेताओं के, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को, अपने पुराने नेताओं का पता नहीं इतिहास याद है कि नहीं याद है, मुझे पता नहीं। उनको किताब पढ़नी चाहिए फिलहाल अपने पुराने नेताओं के बारे में। नहीं, योगेंद्र यादव जमानत क्यों ले लेते थे? फिर योगेंद्र यादव का मैं बता तो रहा हूं आपको, योगेंद्र यादव का जो मसला था, योगेंद्र यादव का मसला था पुलिस अरेस्ट का, उनको आज लाया गया। और नितिन गडकरी का मसला है भ्रष्टाचार से संबंधित मामले का। हमारी मान्यता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हमारे पास प्रमाण है कि उन्होंने अपने ड्राइवर को 5 कंपनियों का फर्जी डायरेक्टर बनाया है, ज्योतिषी को डायरेक्टर बनाया है, किसानों की जमीनें हड़पी हैं। इस बात को हम लोगों ने मीडिया में भी दिया था, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, इसके सैकड़ों प्रमाण सबके सामने रखे थे। तो ये किस प्रकार का कानून है संदीप भाई कि अगर एक कलेक्टर के खिलाफ अगर एक आम आदमी भ्रष्टाचार का कोई मामला उठाएगा तो कलेक्टर उसके खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का दावा कर देगा और वो जेल में रहेगा? चलिए, मैं समझ गया। आप आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उठाएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। संजय, आप आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी आपके इस कदम को किस तरीके से देख रहा है? अब मैं फोन लाइंस खोल रहा हूं, हमारे साथ कुछ लोग लगातार
बन चुके हैं हमारे साथ, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल एक एक करके वो पूछेंगे और संजय सिंह उनका जवाब देंगे। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी से हमारे साथ श्वेता शर्मा जुड़ चुकी हैं। श्वेता, क्या सवाल है आपका? ये एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट है, किसी भी तरह न्यूज में रहना है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं, इस बारे में जानकारी तो हम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है, पर वो ऐसे छोटे छोटे स्टंट्स करके ना न्यूज में रहना चाहते हैं। आई गेस न्यूज में रहना चाहते हैं, आपका ये मानना है। वसंत विहार से प्रदीप सागर भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सवाल पूछिए संजय से अपना। मेरे हिसाब से जो लग रहा है ये केजरीवाल ने किया है, ये पूरा ड्रामा था आपका, जो पब्लिसिटी स्टंट था आपका। क्योंकि आप देखेंगे तो एक दिन पहले ही उन्होंने बोला था कि हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं दोबारा, और उसके बाद उन्होंने ये कर लिया है। तो मुझे ये सिंपल वही लग रहा है आपका कि ये खाली ड्रामा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि इनको कुछ मिला तो है नहीं इलेक्शन के अंदर, और आगे भी कुछ मिलने की उम्मीद तो नहीं लग रही है इनकी। प्रदीप के अलावा एक छात्र भी हमारे साथ, और आपके साथ बड़ी तादाद में छात्र जुड़े थे संजय भाई। अभिमन्यु शर्मा हैं, दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं। अभिमन्यु, आपका सवाल। तो मेरा तो एक ही सवाल है आम आदमी पार्टी से कि अरविंद केजरीवाल जमानत नहीं ले रहे। योगेंद्र यादव उनके साथी है, उन्होंने जमानत के लिए 5,000 रुपये मिल के दे दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो सिर्फ ड्रामा समझे हम। देखिए, एक मूल भाव जो आ रहा है संजय सिंह, और ये आपको लोगों को एड्रेस करना होगा। लोग इसे ड्रामा मान रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए श्वेता जी ने और उसके बाद अभिमन्यु जी ने और प्रदीप जी ने, तीनों लोगों ने तीनों लोगों ने जो बात कही है, मैं उनको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात बताना चाहता हूं कि 4 मामले इसी पटियाला कोर्ट में पहले भी हुए। अमित सिब्बल ने मानहानि का मामला किया, उसमें बगैर बेल के छोड़ा गया। शीला दीक्षित की ओर से पवन खेड़ा ने मामला किया मानहानि का, उसमें बगैर बेल के छोड़ा गया। 2 अन्य मामलों में पर्सनल अंडरटेकिंग लेने पर छोड़ा गया। तो कौन सी ऐसी आफत आ गई? नितिन गडकरी जी कितने बड़े भगवान हो गए इस देश में अचानक कि उनके ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के मामले लगे रातों रात धुल गए, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने मात्र से एक ईमानदार आदमी को, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर तो मुझे लगता है किसी को शक नहीं होना चाहिए। संजय भाई, आप अदालत के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। अदालत के निर्णय से असहमति रखने का अधिकार नहीं है क्या इस देश में? क्या ऊपर की अदालत में निचली अदालतों के आर्डर को चुनौती देने का अधिकार नहीं है क्या? तो कल क्या होगा? कल जब अरविंद केजरीवाल को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, कल भी क्या आप कोई जमानत, कोई बॉन्ड देने को तैयार नहीं होंगे? कोई मुचलका देने के लिए तैयार नहीं होंगे? निश्चित रूप से मैं वही बताना चाहता हूं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गया था। अरविंद केजरीवाल जी का मनोबल पूरी तरह से चरम पर है। उन्होंने कहा था 5 अप्रैल से जंतर मंतर से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी हुई थी वो जारी रहेगी, और कल फिर वही हमारा निर्णय है कि ना पर्सनल बॉन्ड भरेंगे, ना हम जमानतदार देंगे, श्योरिटी देंगे। अब अगर पर्सनल अंडरटेकिंग वाला जो सवाल है, जो हमारा स्टैंड था, वो हम इस केस में भी देने के लिए तैयार हैं। आप मौका ढूंढ रहे हैं क्या फिर से एक आंदोलन करने का? संजय भाई, खुद आप माफी मांग चुके हैं कि हमने गलती कर दी, सरकार छोड़ दी आपने 14 फरवरी को। आप मौका ढूंढ रहे हैं क्या आंदोलन खड़ा करें? संदीप जी, अगर ये 4 दूसरे मामलों में अगर ये बात आप कहते तो आपकी बात आज मुझे सही लगती। हम 4 दूसरे मामलों में मना कर चुके हैं, इसी अदालत में मना कर चुके हैं, और इसी अदालत से हमें बगैर बेल बॉन्ड के छोड़ा गया है। तो हाई कोर्ट चले जाते। मतलब हम उस समय ना ड्रामा कर रहे थे, क्या जरूरत संजय भाई? उस समय ना हम ड्रामा कर रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, हम उस समय ड्रामा कर रहे थे। हम अदालत के खिलाफ हम ड्रामा कोई आंदोलन, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अदालत के खिलाफ कोई हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। जनता लगातार फोन कर रही है मुझे। अदालत के आदेश का हम सम्मान करते हुए जेल गए हैं। कुछ और लोग फोन कर रहे हैं, उनके सवालों का भी आप जवाब दें। दिल्ली के ही पांडव नगर से हमारे साथ सौरभ सिन्हा जुड़ चुके हैं। और सौरभ, अपना सवाल पूछिए संजय से। मेरे हिसाब से कल जो अरविंद गए थे जेल में, वो आम आदमी पार्टी की राय नहीं थी, वो उनकी पर्सनल राय थी। तो उसको आप आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखेंगे तो गलत है। ये अरविंद का अपना पर्सनल प्रिंसिपल है, बिकॉज वो उन्होंने कभी बॉन्ड नहीं साइन किया है थ्रू आउट। वो जब आईएसी के साथ नहीं भी जुड़े थे तो उन्होंने, वो नॉर्मल एक्टिविस्ट थे, उस वक्त भी वो बॉन्ड कभी नहीं साइन करते थे रिगार्डिंग दीज केसेस। एक और छात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित रंजन हैं। अमित, सवाल क्या है आपका? दिल्ली में तो उनके हाथ से सत्ता चली गई, देश में भी उन्होंने जो रिस्क लिया था वो भी उनके हाथों से निकल गई सत्ता।
तो अब वो कहीं ना कहीं अपनी मतलब एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो जेल गए हैं। दिल्ली से ही एक और सवाल, यमुना विहार में रहने वाले हैं, राधे श्याम है इनका नाम। राधे जी, सवाल पूछिए अपना। असल में केजरीवाल जी सियासी स्टंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है, वो बेसिकली ईमानदार और समाज सेवी रहे हैं। उन्हें अचानक सियासत का मौका मिल गया और सियासत नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन बेसिकली ईमानदार है। स्टंट वाला सवाल तो उठता ही नहीं उनका। वो स्टंट वही करता है जो जानकार होता है किसी काम का, वो सियासत के जानकार नहीं है। जैसे जानकार बाइक का स्टंट कर सकता है, लेकिन जो जानकार नहीं है बाइक का, वो स्टंट नहीं कर सकता। तो स्टंट का आरोप लगाना तो उन पर गलत है। तो आप कह रहे हैं सिद्धांतों की लड़ाई है, यहां पर कुछ लोग आपके साथ भी खड़े होते दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप मानेंगे, और आप साफ गोई से अपनी राय देने वालों में से हैं संजय, क्या आप मानेंगे जिस तरह से लोग बिल्कुल आंख मूंद कर आप पर विश्वास कर लेते थे फरवरी 2014 तक, अब लोगों के मन में कुछ सवाल कौनने लगे हैं, मानेंगे ये बात? नहीं, सवाल उठना बिल्कुल जायज है। मैं कह रहा हूं अगर लोकतंत्र में हम सवाल उठाने का ही अधिकार खत्म कर देंगे, लोगों के मन में सवाल उठने चाहिए अगर हम गलती कर रहे हैं कहीं तो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अन्ना जी के आंदोलन में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, मनीष सिसोदिया गए थे, अन्ना जी गए थे, उस समय भी हमारा यही स्टैंड था कि हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, हम जमानत नहीं लेंगे। अन्ना जी ने भी यही स्टैंड लिया था। मैं समझ गया, आप बॉन्ड ना भरिए। अब मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, कल रात की तस्वीरें दिखा रहा हूं यहां पर स्क्रीन पर। तिहाड़ जेल के बाहर आपके लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हैं। वो किस बात का हंगामा था, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे आप तिहाड़ जेल के बाहर? क्या मतलब? संदीप भाई, अगर आपके पास वीडियो है तो मैं अनुरोध करूंगा, कृपा करके इस देश को दिखाइए कि किस प्रकार से घसीट घसीट के हम लोग को मारा गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, दिल्ली का निजाम बदल गया तो दिल्ली की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है, हमारे साथ लाठीचार्ज करेगी, बदसलूकी की गई, मुझे खुद घसीटा गया बुरी तरीके से, योगेंद्र जी को घसीटा गया, मनीष को घसीटा गया। आप हरा कुर्ता पहने हुए हैं, वो तस्वीरें हमने दिखाई। पर मुझे ये बताइए, जब धारा 144 लगा रही है पुलिस, वहां पर प्रदर्शन का मतलब क्या था? सवाल ये है। आप जाइए जेल जाइए, आप मत भरिए मुचलका। संदीप जी, आपका कैमरा वहां पर मौजूद था, आपका पूरे सारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, कई चैनल्स के लोग थे। एक बार भी 144 का जिक्र अगर किया हो वहां के प्रशासन ने तो आप मुझे दिखा दीजिए, बता दीजिए, हम मान लेंगे उनकी बात। ठीक है झूठी संजय, आप बने रहिए। तौर पर जब मन हो रहा है 144 लगा दे रहे हैं, जब मन हो रहा है आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं, जब मन हो रहा है घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। किस प्रकार का प्रशासन चल रहा है? पूरे देश में चर्चा नरेंद्र मोदी की है, नए मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत क्या होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी भी फिर से खबरों में है। हमारे साथ उनके वरिष्ठ नेता संजय सिंह बने हुए हैं। जनता लगातार सवाल पूछ रही है और ब्रेक में है संजय भाई, राकेश जैन और बिजवासन से ही एक और राकेश कुमार, वो सवाल पूछ रहे थे। उनका सवाल मैं दोहरा दूं उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने ब्रेक के दौरान ये सवाल पूछा। उनका कहना यह है कि हम अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर भरोसा कैसे करें, वो तो भगोड़े हैं। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। लेकिन निश्चित रूप से मैंने कहा आपसे कि पूरे चुनाव के दौरान जहां भी हम लोग गए, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आपकी सरकार बेईमान थी, भ्रष्ट थी। किसी ने अरविंद केजरीवाल पे नहीं कहा कि आपकी ईमानदारी पे हमें कोई शक है। लेकिन निश्चित रूप से लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था, आक्रोश था कि आपने सरकार क्यों छोड़ दी। इसी कारण से पार्टी ने भी, अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब ने दिल्ली की जनता से माफी मांगी है कि हमसे गलती हुई और हमको सरकार नहीं छोड़नी चाहिए थी। हमने 49 दिनों में जो राहत दी थी उसमें भी रोक लगा दी केंद्र सरकार ने, तत्कालीन और एलजी साहब ने। तो निश्चित रूप से जो ये गुस्सा है ये जायज है, इसको हम लोग मानते हैं। क्या आप सरकार भी बनाना चाह रहे थे? खबर यह भी है चिट्ठी आपने भेज दी, फिर वो देर शाम परसों वो चिट्ठी उपराज्यपाल के दफ्तर से, क्योंकि वो वहां पर बाकायदा उसका नोटिंग हो जाती है, वो चिट्ठी बाहर निकली जिसमें ये बात साफ आ रही है आप सरकार बनाना चाह रहे थे। आपको उम्मीद थी कांग्रेस समर्थन करेगी, कांग्रेस ने आखिर में पैर पीछे खींच लिए या हाथ पीछे खींच लिए, जो भी कहिए। बिल्कुल 4-5 दिनों से दिल्ली में अखबार और मीडिया के माध्यम से यह चर्चा थी कि दोबारा यहां सरकार बनने की संभावना है। जहां भी हम लोग जाते थे, सारे लोग जिन्होंने 49 दिन की सरकार गिरने से जिनके मन में नाराजगी थी, उन सब ने ये कहा कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो इस बार आप सरकार बनाइए और 5 साल तक सरकार को चलाइए, अच्छे ढंग से काम कीजिए।
लेकिन आपने जो बताया घटनाक्रम ऐसे हुए कि यहाँ सरकार बनने की संभावना नहीं है। एक आखिरी सवाल, खबरें ये भी आ रही हैं संजय भाई कि आपस में अंतर्विरोध बहुत बढ़ गया है आम आदमी पार्टी में। कुछ नेता, मैं नेता नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, बल्कि आपके कुछ पुराने सहयोगी आपको छोड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि चुनाव के परिणाम आने के बाद जब मीटिंगें हुई तो हम लोगों के बहुत सारे मुद्दे उस समय सामने उठ के आए, और निश्चित रूप से ये स्वाभाविक है कि अगर हमसे कहीं कोई गलती होती है तो उसकी चर्चा मीटिंगों में, बैठकों में होनी चाहिए। मतों का अगर भेद है तो वो भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसके बाद हम लोग चीजों को सामूहिक रूप से फैसला लेके आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। उस पर हम पूरे जमीनी स्तर पे कैसे अपनी तैयारी रखेंगे, कैसे हम स्ट्रक्चर अपना तैयार करेंगे, कैसे आंदोलन को ले जाएंगे, कैसे अपने अभियान को बढ़ाएंगे, उसकी तैयारी में हम हैं। चलिए, वो तैयारी जारी रखिए। एक वैकल्पिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था लेकर आने का आपने एक स्वप्न दिखाया था, जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिया भी। आज वो निराश है, फिर से आशावान कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। संजय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।